हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन गिव्स अस different products depending upon the reducing agent and reaction condition. So नाइट्रोबेंजीन जो है वो नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं और उसका स्टेप वाइज सबसे पहले तो मैं आपको एकदम फंडामेंटल लेवल पर रिडक्शन समझा दूं। मान लो कि इस रिडक्शन में दो हाइड्रोजन एटम्स यूज हो रहे हैं, तो ये दो हाइड्रोजन एटम सबसे पहले तो ये ऑक्सीजन एटम को निकालेंगे और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा एंड व्हाट यू विल गेट विल लुक लाइक दिस। सो आपको ये सब्सटेंस मिलेगा। ये सब्सटेंस आपका था नाइट्रोबेंजीन। ये सब्सटेंस था आपका नाइट्रोबेंजीन। अब ये जो बना है उसका नाम है नाइट्रोसोबेंजीन। दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसोबेंजीन। नाउ इफ यू reduce it to some more extents, what happens? टू हाइड्रोजन एटम्स आप फिर से ऐड कर रहे हैं तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा। what you will get looks like this. So it is NHOH. So water molecule is removed. Now what is this? If it is NH2OH, it is called hydroxyl amine. इसके ऊपर फिनाइल लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। इसके ऊपर आप दो हाइड्रोजन और ऐड कर दे तो एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा। What you will get ultimately is aniline. Aniline is your end result and water. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नाउ वी विल प्रोग्रेस। सबसे पहले मैं लेने जा रहा हूं दैट इज रिडक्शन इन एसिडिक कंडीशन। तो रिडक्शन इन एसिडिक कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लेंगे नाइट्रोबेंजीन और ये नाइट्रोबेंजीन जो है, ये नाइट्रोबेंजीन इसकी रिएक्शन आप करवा सकते हैं। यू हैव सेवरल ऑप्शंस टू वर्क ऑन। क्या आप SN प्लस HCl का यूज़ कर सकते हैं, या आप Fe प्लस HCl का यूज़ कर सकते हैं, या आप Zn प्लस HCl का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी मेटल और उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे तो डेफिनेटली अंदर एनिलीन बन जाएगा, लेकिन वो आपको मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि HCl की प्रेजेंस में बनेगा तो ये बन जाएगा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट। ये बन गया आपका एनिलीन, या तो एनिलीनियम क्लोराइड भी लिख सकते हैं, एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट। और अगर आप चाहते हैं कि ये आपको मिले, वापस एनिलीन मिल जाए आपको, तो क्या करना पड़ेगा? आपको NaOH एक्वियस डालकर हाइड्रोलिसिस करवा लीजिए तो आपको आपका एनिलीन मिल जाएगा। सो फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस बाय बेस इज एसेंशियल। सो ये आपको मिल गया एनिलीन। दिस इज हाउ इन एसिडिक कंडीशन यू कैन हैव reduction. Now we are switching over to next title. This is B, reduction in neutral medium. चलो न्यूट्रल मीडियम में रिडक्शन करेंगे तो क्या ऑप्शन है आपके पास? तो वी विल स्टार्ट विथ नाइट्रोबेंजीन। आपके पास दो ऑप्शन है इसमें भी, आप दो में से कोई भी यूज कर सकते हैं। दिस फर्स्ट ऑप्शन इज यू कैन टेक जिंक प्लस जिंक डस्ट प्लस NH4Cl एक्वियस ले सकते हैं, और आप ले सकते हैं एल्यूमिनियम अमालगम प्लस वाटर ले सकते हैं। तो यहाँ पर रिडक्शन होगा तो स्टूडेंट्स आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर रिडक्शन करेंगे तो स्टूडेंट्स यू विल गेट
दिस NHOH, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। Okay, now third section, reduction in basic medium। तो इसके डिफरेंट स्टेप्स है, वो स्टेप्स के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रहा हूं उसमें सब पार्ट, तो डेट इज मैं ले रहा हूं नाइट्रोबेंजीन, 2 moles of nitrobenzene, of course 2 moles of nitrobenzene। इसकी रिएक्शन आप करवा सकते हो, वेरियस रिड्यूसिंग एजेंट है इसमें भी, बहुत ऑप्शंस है इसमें भी। एक ऑप्शन है कि आप जिंक NaOH एक्वियस के साथ रिएक्शन करवा लें, और आप Na3ASO3 के साथ रिएक्शन करवा लें, और एक ऑप्शन और है आपके पास AS2O3 प्लस NaOH के साथ रिएक्शन करवा लें। ये एक्वियस नहीं आएगा स्टूडेंट्स, ये निकाल देना। यू मस्ट रिमूव दिस। और ग्लूकोज प्लस NaOH करवा लें आप, ग्लूकोज प्लस NaOH। इसमें से आपके पास जो कुछ भी ऑप्शन अवेलेबल है यू कैन यूज इट। अब यहाँ रिएक्शन कैसे होगी ध्यान से देख लो स्टूडेंट्स। मैं 2 नाइट्रोबेंजीन आमने सामने लिख रहा हूँ, आपको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये हो गए 2 नाइट्रोबेंजीन के मॉलिक्यूल्स, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर मैं लिखूँगा, और वो है कि यहाँ पर ऑल टुगेदर 6 हाइड्रोजन एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं। कितने पार्टिसिपेट करेंगे? 6 हाइड्रोजन एटम्स। और ये 6 हाइड्रोजन एटम्स कैसे पार्टिसिपेट करेंगे ध्यान से देखना। 2 हाइड्रोजन इसको निकाल देंगे, 2 हाइड्रोजन इसको निकाल देंगे, और 2 हाइड्रोजन ये 2 में से किसी एक ऑक्सीजन को निकाल देंगे। तो टोटल 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हैव बीन रिमूव्ड, 3 water molecules have been removed. Now what is left? So 2 free valency of nitrogen, and these 2 free valency of nitrogen will join with each other, and what you get looks like this. और ये ऑक्सीजन अभी भी बचा हुआ है, तो इसको कहेंगे एजोक्सीबेंजीन। अगर ये ऑक्सीजन ना हो तो उसे एजोबेंजीन कहते हैं, एजोक्सीबेंजीन। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ बी, यहाँ पर ये तीनों साथ में है स्टूडेंट्स, ये ZnNaOH Na3ASO3 ये साथ में है, ZnNaOH Na3ASO3 और AS2O3 NaOH और ग्लूकोज NaOH। चलो एक और ऑप्शन है बेसिक मीडियम में, यहां पर भी 2 मोल नाइट्रोबेंजीन के पार्टिसिपेट करेंगे, और यहां पर ZnNaOH के साथ लिया जाता है अल्कोहल। यू कैन यूज मिथेनॉल और यू कैन यूज इथेनॉल।
तो यहाँ पर अब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर टोटल 8 हाइड्रोजन एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे, और अगर 8 हाइड्रोजन एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या होगा, तो ये ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन भी अब निकल जाएगा। तो टोटल 4 वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी रिमूव्ड। और यहाँ पर ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ सिंपली डबल बॉन्ड बनाकर जुड़ जाएंगे। तो टोटल 4 H2O निकल गए। तो ये बनता है, इसे कहते हैं एजोबेंजीन। चलिए, क्लियर है स्टूडेंट्स। सी पार्ट की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसमें भी नाइट्रोबेंजीन का बेसिक कंडीशन में ही रिडक्शन है। नाइट्रोबेंजीन इन बेसिक कंडीशन, नाइट्रोबेंजीन, उसमें भी 2 मोल लगेंगे, लेकिन यहाँ पर Zn के साथ NaOH एक्वियस मीडियम में है। ध्यान रखना, ऊपर मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी थी, यहाँ पर मैं करेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर Zn NaOH होगा और साथ में Na3ASO3 होगा, ठीक है। एक्वियस मीडियम नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर टोटल 10 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, तो फिर से लिख लेता हूँ मैं इसे, दैट इज N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, बेंजीन रिंग। अब क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया N डबल बॉन्ड N, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, और ये डबल बॉन्ड जो है, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और इसकी फ्री वैलेंसी के साथ हाइड्रोजन और इसकी फ्री वैलेंसी के साथ हाइड्रोजन। तो 2 + 2 + 2 + 2 8 हाइड्रोजन, 9th and 10th हाइड्रोजन। सो ये बन चुका है 4 H2O। ये बन चुका है 4 H2O। तो यहाँ ये जो बनता है उसे क्या कहते हैं, वो था एजोबेंजीन, इसे कहते हैं हाइड्रेजोबेंजीन। तो बेसिक मीडियम में फिर से Zn NaOH Na3SO3 ले लो, या AS2O3 NaOH ले लो, या ग्लूकोज NaOH ले लो, तो 6 हाइड्रोजन एटम्स प्रोवाइड होंगे, एंड व्हाट यू विल गेट इज एजोबेंजीन पर ऑक्सीजन, एजोक्सीबेंजीन। और अगर जिंक NaOH अल्कोहल के साथ ले लो, मे बी मिथेनॉल और इथेनॉल, तो आपको एजोबेंजीन मिलेगा। और अगर Zn NaOH एक्वियस ले लिया, तो उससे भी एक स्टेप आगे रिडक्शन हो जाएगा और आपको हाइड्रेजोबेंजीन मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब मेन स्ट्रीम पर वापस आते हैं, दैट इज सेक्शन डी सेक्शन, मेटल हाइड्राइड रिडक्शन, या तो रिडक्शन बाय मेटल हाइड्राइड, जिसे हम कहते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो एक बात समझ लो, कोई भी अल्काइल नाइट्रो होगा, अल्काइल नाइट्रो या तो नाइट्रो अल्केन इज बेटर वर्ड, एलिफेटिक लिख लूँ मैं, एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड होगा, एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, तो उसका अगर आप रिडक्शन करोगे LiAlH4 से, तो उसका कन्वर्जन प्राइमरी अमाइन में हो जाएगा। किस में हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्राइमरी अमाइन में हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एरोमेटिक अमाइन लिया, एरोमेटिक नाइट्रो लिया, दैट इज नाइट्रोबेंजीन लिया स्टूडेंट्स, आपने नाइट्रोबेंजीन,
तो ध्यान रखना कि इसका रिडक्शन अगर आपने LiAlH4 से करवाया तो यहाँ पर एनिलीन नहीं बनता है. We are not getting aniline. What we are getting is azobenzene. बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन अगर मैं इसको ही थोड़ा चेंज कर दूं, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इसको मैं थोड़ा चेंज कर दूं, यहां से नाइट्रो लगा दूं. अब नाइट्रो इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, ठीक है. और इसका अगर मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करवाया तो ध्यान रखना कि यहाँ जो नाइट्रो है वो डेफिनेटली NH2 में कन्वर्ट होगा. चलो कैटालिटिक रिडक्शन. इसका मतलब है कि नाइट्रोबेंजीन के अंदर अगर आप हाइड्रोजन गैस पास करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल और प्लेटिनम है, हाँ, ऑलमोस्ट 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो दैट इज गोइंग टू गिव यू एनिलीन. और अगर आपने बहुत ड्रास्टिक कंडीशन रख दी, बहुत ड्रास्टिक कंडीशन, दैट इज 8 मेगापास्कल प्रेशर क्रिएट कर दिया और रोडियम स्टेबिलाइज्ड ऑन एल्यूमिना अगर कैटालिस यूज किया तो अंदर जो पाई बॉन्ड है ना उसका भी रिडक्शन हो जाएगा. सो व्हाट यू गेट इज साइक्लोहेक्सेनेमाइन. चलो तो ये होगा. जनरली यहाँ तक ही होता है जनरली, लेकिन अगर आपने ड्रास्टिक कंडीशन, आप देख सकते हैं बहुत हाई प्रेशर है, बहुत हाई प्रेशर अगर आपने रख दिया तो रिएक्शन इससे आगे जा सकती है. चलो F, नेक्स्ट पार्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, एंड दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन. नाइट्रोबेंजीन का इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कर दिया तो वो कैथोड पे जाके रिड्यूस होगा, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दी है. नाइट्रोबेंजीन कि अगर आपको वीकली एसिडिक मीडियम दिया है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना कि रिएक्शन विल अकर एंड यू विल गेट रिडक्शन प्रोडक्ट एनिलीन. लेकिन अगर आपको स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम दिया है स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम दिया है, तो ध्यान रखना कि स्टूडेंट्स यू विल गेट व्हाट, NHOH, and that is what, that is phenyl hydroxylamine is your product and that is not your end product. ध्यान से, बहुत important, these undergoes rearrangement at para position. होता क्या है स्टूडेंट्स, ये जो OH है ये यहाँ से पैरा पोजिशन पर शिफ्ट हो जाएगा, एंड व्हाट यू विल गेट एज एंड रिजल्ट, ध्यान से, यहाँ पर OH और यहाँ पर NH2. सो योर एंड रिजल्ट इज पैरा अमीनोफिनॉल. बहुत इंपॉर्टेंट. चलो अब मैं आ रहा हूं G, that is
पार्शियल रिडक्शन। तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप है और आप चाहते हैं कि दो में से एक ही रिड्यूस हो, दिस इज मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन। तो आप चाहते हैं कि दो में से एक ही रिड्यूस हो, तो NH4 ट्वाइस S इन NH3 एक्वियस ले सकते हैं, या तो आप और क्या ले सकते हैं, Na2S या Na2SN इन NH3 एक्वियस ले सकते हैं। तो दो में से एक ही रिड्यूस होगा, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। What you get is meta nitroaniline। एक और ले लेते हैं, उसके बाद इसमें भी कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा डालेंगे। मान लो कि ये है 135 ट्राई नाइट्रोबेंजीन है। इसकी रिएक्शन आपने करवा ली NH4 ट्वाइस S ऑफ कोर्स इन एक्वियस अमोनिया और Na2S या Na2SN से, तो 3 है, लेकिन डेफिनेटली उसमें से सिर्फ एक ही रिड्यूस होगा। एंड व्हाट यू विल गेट इज 3,5 डाई नाइट्रो एनिलीन। अब मैं यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ डाल रहा हूँ, इफ अल्काइल ग्रुप is present on benzene, less hindered NO2 will be reduced। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी मैंने आपको। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लूँ ये कोई ऐसा कंपाउंड, इसका रिडक्शन मैंने करवा लिया NH4 ट्वाइस S और Na2S या Na2SN से, तो क्या होगा, यहाँ पर क्राउडिंग ज़्यादा है तो ये ज़्यादा हिंडर्ड है, तो ये नाइट्रो रिड्यूस होगा। ये नाइट्रो में कुछ नहीं होगा, ये नाइट्रो रिड्यूस होगा। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग groups like OH, OCH3 are present on benzene, NO2 group ortho to this group will be reduced। जैसे कि मैं यहाँ ले लूँ कुछ इस तरह, यहाँ चेंज कर लूँ, मैं OCH3 कर लूँ और यहाँ NO2 और यहाँ NO2 डाल दूँ और इससे मैं रिड्यूस करवा लूँ NH4 ट्वाइस S और Na2S से, तो क्या होगा बताओ। OCH3 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, उसके ऑर्थो वाला नाइट्रो जो है वो रिड्यूस होगा। और एक काम करते हैं, आपका एक फेवरेट सब्सटेंस हुआ करता है वो ले लेते हैं,
और ये फेवरेट सब्सटेंस क्या है बताओ? ये फेवरेट सब्सटेंस है आपका पिक्रिक एसिड, इज इट? अब इसमें बहुत ही मल्टीपल नाइट्रो है, तो सारे नाइट्रो रिड्यूस नहीं होंगे, कोई एक ही नाइट्रो रिड्यूस होगा, और वो भी कौन सा होगा? जो OH एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, उसकी ऑर्थो पोजीशन वाला जो होगा वो रिड्यूस होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इन बेसिक मीडियम। आगे हमने जो देखा वो एसिडिक मीडियम था, वहीं पर मैं ऐड कर सकता था, आई मिस्ड इट आउट। नाइट्रोबेंजीन का अगर आपने इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करवाया, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH या तो KOH करवाया स्टूडेंट्स, तो व्हाट यू विल गेट इज दिस NH और ये है आपका हाइड्रेजोबेंजीन, ये है नाइट्रोबेंजीन ऑफ कोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि बेसिक मीडियम में ये जो है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराओगे बेसिक मीडियम में, तो दीज अंडरगोज रीअरेंजमेंट एंड कन्वर्ट्स इनटू दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड बेंजीडीन, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड बेंजीडीन। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप ध्यान रखना। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, एंजॉय केमिस्ट्री, जय हिंद।